औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन सय्यिदिल वसीय्यीन मुहिब्बिल गुरबाए वल फ़ुक़राए वल मसाकीन रहमतुल लिल आलमीन रसूलुस सकलैन इमामुल हरमैन साहिब काबा कौसैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन अबिल क़ासिम वाइल बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व तहारतिहिम व जलालतिहिम व शुजाअतिहिम व अज़मतिहिम व विलायतिहिम व अतशिहिम अजमईन मिन लैलिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल करीम वल फ़ुरक़ानिहिल हकीम वल क़ुरानिल करीम व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना कुल्ला शैइन ख़लक़नाहु बिक़दरिन। सलावत भेजते हैं। एक और बावाज़ बुलंद सलावत। सूरह क़मर की बहुत ही मुख्तसर सी आयत करीमा कि जिसकी तिलावत का शरफ़ हासिल करते हुए अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया। इन लफ्ज़ों में खालिक़ कौन व मकान और मालिक अर्ज़ व समा इरशाद फरमा रहा है कि मैंने हर शय को क़द्र के साथ खल्क़ किया। और खुदावंद आलम इन लफ्ज़ों में इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि किसी शय को हमने बग़ैर क़द्र के खल्क़ नहीं किया बल्कि क़द्र के साथ खल्क़ किया। और मैं समझता हूँ कि क़द्र भी इसी में है कि हर शय को क़द्र के साथ ही समझा जाए। और गौर तलब यह है कि क़द्र की क्या तफ़सीर है और क्या माने हैं। तो तफ़सीरों में आम मुसलमानों ने यह बयान किया कि क़द्र का माने हैं कि अल्लाह ने हर शय को अंदाज़े से खल्क़ किया। तो अब ज़ाहिर सी बात है कि जिन्हीं ने अल्लाह को अंदाज़े से ही समझा है वो यहाँ पर तर्जुमा अंदाज़ा ही करेंगे। लिहाजा अब ये उनका अपना तर्जुमा है, लिहाजा ये कि वो वही बेहतर समझते हैं कि उन्होंने क्यों किया और कैसे किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने किसी चीज़ में कभी कोई अंदाज़ा नहीं लगाया है, इसलिए कि हम अंदाज़े से मुसलमान नहीं हुए, हमने अंदाज़े से दीन को नहीं समझा, बल्कि हमने क़द्र के साथ दीन को समझा है। और हमारे यहाँ क़द्र से मुराद उसके सिफ़ात के साथ ही खिलक़त। हमारे यहाँ ये बयान किया गया है कि क़द्र से मुराद यह है कि अल्लाह ने किसी शय को बग़ैर सिफ़त के खल्क़ नहीं किया, यानी सिफ़ात के साथ ही खिलक़त होती है। सिफ़ात का मकसद यह है कि जिस शय को जिस चीज़ के लिए खल्क़ किया, यानी जो मकसद खिलक़त है, तो उस मकसद को पूरा करने के लिए अल्लाह ने पहले ही से उसमें वो सिफ़त पैदा कर दी और उसके बाद उसे खल्क़ किया। तो अब ज़ाहिर सी बस को बल्कि आप यूँ समझ लें, बहुत ही आसानी से मैं आपके सामने अर्ज़ कर दूँ कि अल्लाह जब नबी को खल्क़ कर रहा है तो उसमें पूरी सलाहियतें नबूवत की अता करके खल्क़ करता है, ताकि नबूवत की हयात का एक लम्हा भी बग़ैर नबूवत के न रह जाए। देखिए, बग़ैर नबूवत के न रह जाए। खुली हुई बात है कि अंदाज़ा वही लोग लगाते हैं कि जो समझते हैं 40 बरस के बाद रसूल हुए। एक सलावत भेजें मोहम्मद वाले।
एक और सलवात भेज दें मोहम्मद वाले। तो अब अल्लाह जो है वो कह रहा है कि मैंने हर शय को खल्क किया तो कद्र के साथ खल्क किया। अब जाहिर सी बात है कि हर शय को उसकी कद्र के साथ खल्क किया तो हर शय की खिलकत का ऐलान उसने कर दिया। अब एक बात मैं आपके सामने और अर्ज़ कर दूं कि जैसा कि यहाँ के ऊपर मुझे मालूम हुआ कि यहाँ की मजलिस का मौजू है खिलकत और उसके आगे क्या है, खिलकत और वसीला। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तो अब जाहिर सी बात है कि खिलकती पर बात हो जाए कि खुदावंद आलम खल्क करने वाला है और अल्लाह खालिक कहलाता है और उसके अलावा जो भी है वो मखलूक है, खिलकत है उसकी। उसी ने हर शय को खल्क किया है। कायनात में जो कुछ भी है ये सब उसी की खिलकत है, उसी ने खल्क किया है और यही मखलूक है। अब जाहिर सी बात है कि मखलूक को उसने खल्क किया वो खालिक कहलाएगा और जो चीज़ खल्क हुई है वो मखलूक कहलाएगी। मखलूक का मकसद ही है खल्क होने वाला, यानी जो भी खल्क हुआ है वही उसकी मखलूक है। पूरी तवज्जो चाह रहा हूँ, वही उसकी मखलूक है। अब मखलूक को पहचानना है, किसे पहचानना है कि अल्लाह को पहचानना है। इसलिए कि मखलूक पर लाजिम है कि वो खालिक को पहचाने, ये मालूम तो उसे हो कि उसे किसने खल्क किया है, किसने पैदा किया है, कैसे खल्क किया है। तो अब ये मखलूक है वो खालिक है, इसीलिए अल्लाह ने दरमियान वसीले को रखा है ताकि समझ में आए कि खल्क करने वाला कौन है। देखिए खल्क करने वाला कौन है। अब जाहिर सी बात है कि वसीले के लिए भी ये कहा गया कि साहब वसीला भी मखलूक है। अब वसीला भी जाहिर सी बात है कि मखलूक है, उसने खल्क किया है। लेकिन एक बात मैं आपके सामने अर्ज़ कर दूँ, खिलकत को पहचानना है कि खालिक कौन है। देखिए खिलकत को पहचानना है कि खालिक कौन है, दरमियान वसीला होना चाहिए। तो वसीले की सिफत भी ये होना चाहिए। देखिए सिफत भी ये होना चाहिए, पूरी तवज्जो चाह रहा हूँ कि सिफत ये होना चाहिए कि उसका शुमार ना मखलूक में हो और ना खालिक में हो। ये तवज्जो फरमाया। इसका मकसद ही यह है कि वसीला उसे करार देना है कि जिसके सिफात उधर से भी मिल रहे हों और इधर से भी मिल रहे हैं। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले। एक और सलावत भेजे, एक और बाबा से बुलंद सलावत। तो अब महज़ाइब वसीले के लिए ये लाजमी है। देखिए वसीले के लिए ये लाजमी है क्योंकि वसीला हमेशा दरमियान रहेगा। देखिए दरमियान रहेगा, इधर वालों को उसको समझना है कि वो क्या है। पूरी तवज्जो चाह रहा हूँ, वो क्या है। तो वसीले के लिए लाजमी है कि उसमें उधर के भी सिफात हों और इधर के भी सिफात हों। इसीलिए अल्लाह ने जिसे वसीला करार दिया, देखिए जिसे वसीला करार दिया उसकी खिलकत नूर से की ताकि उसे मखलूक अपना जैसा ना समझे, और बशरी लिबास में इसलिए भेजा ताकि उसका जैसा ना समझे। एक सलावत भेज दे मोहम्मद वाले। एक और सलावत भेज दे मोहम्मद वाले। जिसे वसीला करार दिया, वसीला करार दिया। अब लोग यहाँ पर ये कहते हैं कि साहब हमें वसीले की जरूरत नहीं है, हम तो उसे सिफात के जरिए पहचानेंगे। देखिए सिफात के जरिए पहचानेंगे। एक बात मैं आपके सामने ये भी अर्ज कर दूं कि जब आप सिफात के जरिए पहचानेंगे तो बात तो वहीं पर घूम के आ गई। तवज्जो फरमा रहे हैं भाई, बात तो वहीं पर आ गई ना। इसलिए कि सिफात को आप वसीला करार देंगे, भाई सिफात को आप वसीला करार देंगे तो डायरेक्ट तो आप पहचान ही नहीं सकते हैं। बिला वसीला अल्लाह को पहचाना ही नहीं जा सकता, सिफात के जरिए पहचानेंगे। मैंने पूछा क्या सिफात है उसके, पूरी तवज्जो चाह रहा हूँ भाई क्या सिफात है। तो उन्होंने कहा कि साहब वह आलिम है। बहुत ही सामने के जो सिफात है वो मैं आपके सामने अर्ज कर दूं, बहुत जल्दी जल्दी जो बच्चे हैं उनकी भी समझ में आ जाए कि उसे आलिम समझा, उसे कादिर समझा, उसे राज़िक़ समझा, रिज़्क़ अता करने वाला है, वो कुदरत रखने वाला है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, वो हई है। पूरी तवज्जो चाह रहा हूँ भाई वो हई है। ये सब उसके सिफात हैं जो हमारे सामने आने लगे। मैंने उनसे ये पूछा कि भाई ये हमें बताएं कि ये सिफात जो हैं, पूरी तवज्जो चाह रहा हूँ, ये सिफात अल्लाह पर तारी हैं। भाई अल्लाह पर तारी हैं, वो आलिम है, उसे आलिम समझा जाए, वो कादिर है, भाई वो कुदरत रखने वाला है।
तो इसमें एक सवाल पैदा होगा कि अगर उसे कादिर ही कहा गया तो वो मजबूर कब था जो कादिर हुआ? नहीं तवज्जो फरमा रहे भाई। ये सिफात है। बड़ी जल्दी मैं आपके सामने बगैर आपके अज़हान आली को उलझाए हुए अर्ज़ कर दूं कि हमारे और आपके 8वें सरकार हज़रत इमाम अली जिनको रहबरे ईमान भी कहा गया, जिन्हें आयतुल्लाहुल उज़मा भी कहा गया है, वो इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह सिफात का खालिक है, वो सिफात का खालिक है। और जब वो सिफात का खालिक है, पूरी तवज्जो सुनिएगा, सिफात का खालिक है, तो इसका मतलब यह है कि ऐसा भी वक्त था कि जब सिफात नहीं खल्क हुए थे मगर वो था। नहीं तवज्जो फरमा रहे, मगर वो था। खुदा की कसम, ये तो उलूहियत की बात है। आज मैं आपके सामने परवरदिगार ही के फज़ाइल नाज़ कर दूं। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले। पूरी तवज्जो सुनिएगा। बहुत ज़माने ने हमें परेशान कर रखा है कि साहब ये उलूहियत पर नहीं बोलते हैं, ये वहदानियत पर नहीं बोलते हैं, ये अल्लाह को नहीं पहचानते हैं, ये नमाज नहीं पढ़ते हैं, ये तो सिर्फ अली अली करते हैं और इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। पूरी तवज्जो चाह रहा हूँ। अब ये कि अल्लाह को समझना है, अल्लाह को पहचानवाना चाहिए, अल्लाह अल्लाह करो। जिसने अल्लाह को नहीं पहचाना फिर वो क्या है? तो मैं पूछता हूँ कि भाई अल्लाह को पहचाने तो कैसे पहचाने? भाई अल्लाह को पहचाने तो कैसे पहचाने? अल्लाह को जाने तो कैसे जाने? पूरी तवज्जो चाह रहा हूँ भाई, कैसे जाने? तो उनका साहब सिफात के जरिए से यहाँ मामला यह है कि सिफात भी उसकी मखलूक है, और जब सिफात उसकी मखलूक है तो मखलूक बाद में होती है, खालिक पहले होता है। खालिक पहले होता है, तो इसका मतलब यह है कि आलिम होने की सिफत खल्क नहीं हुई थी मगर वो था। खालिक होने की सिफत खल्क नहीं हुई थी मगर वो था। देखिए, मगर वो था, ये किसने बताया? ये उधर वालों ने नहीं बताया, इधर वालों ने बताया। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप भाई, ये इधर वालों ने बताया है, उधर वालों ने नहीं बताया। उधर वालों का मामला तो उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। इब्न अबुल हदीद मुतज़ली लिखते हैं कि वहदानियत के ऊपर असहाब में से तो किसी ने कोई गुफ्तगू की ही नहीं, और जब बोले हैं तो अहले बैत अतार बोले, अहले बैत अतार बोले हैं। और वो ये कहते हैं कि उलूहियत पर वो कैसे गुफ्तगू करते कि जिनकी समझ में उलूहियत आई ही नहीं। नहीं तवज्जो फरमा रहे भाई, उन्हीं का आदमी उनके खिलाफ लिख रहा है। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप, उन्हीं का आदमी उनके खिलाफ लिख रहा है कि असहाब ने उलूहियत को समझा ही नहीं था। और उसके बाद एक गज़ब का जुमला लिखा, उन्होंने लिखा कि अगर असहाब में कुछ ऐसे थे कि जिन्होंने उलूहियत को समझ लिया था तो बस इतना समझा था कि जितना समझा था वो दूसरे को समझा नहीं सकते थे। सलवात भेजे मोहम्मद वाले, बाबा से बुलंद सलवात भेजे मोहम्मद। यानी जिसने समझा तो बस ऐसा समझा कि खुद ही समझ लिया, दूसरे को समझाने की सलाहियत नहीं। देखिए, समझाने की सलाहियत नहीं। और उसके बाद बोलते हैं कि अगर उलूहियत पर कोई बोला है तो सिर्फ आले मोहम्मद बोले। देखिए, सिर्फ आले मोहम्मद बोले हैं, यानी अल्लाह को अगर पहचानवाया है तो सिर्फ आले मोहम्मद ने पहचानवाया। पूरी तवज्जो चाह रहा हूँ, आले मोहम्मद ने पहचानवाया है। तो जब आले मोहम्मद ने पहचानवाया है और किसी ने नहीं पहचानवाया है तो फिर आले मोहम्मद ही से पूछिए। वो फरमा रहे हैं सिफात उसकी मखलूक है, सिफात उसकी मखलूक है। और जब सिफात उसकी मखलूक है तो उसने सिफात को खल्क किया और तमाम सिफतों को खल्क किया। ये मौला कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, हजरत अली अलैहिस्सलाम का खुतबा है कि जो नहजुल असरार में मौजूद है, जिसे देखना हो जाके देख सकता है कि नहजुल असरार में ये मौला कायनात का खुतबा मौजूद है कि इमाम इरशाद फरमाते हैं, पूरी तवज्जो चाह रहा हूं कि इमाम इरशाद फरमाते हैं, क्या बयान फरमा रहे हैं? का उलूहियत को समझो, अल्लाह को समझो, वो सिफात का खालिक है, उसने सिफात को पैदा किया और कोई शय अल्लाह पर तारी नहीं हो सकती, क्योंकि मखलूक कभी खालिक पर तारी नहीं हो सकती, मखलूक कभी खालिक पर तारी नहीं हो सकती। और उसके बाद फरमाते हैं कि अल्लाह से न कोई शय खारिज होती है और न उस पर कोई शय तारी होती है। अब 8वें सरकार इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने तमाम सिफात को खल्क किया और उसके बाद
महसूस किया और इन्हें अपने लिए पसंद किया, और अपने लिए जब पसंद किया तो ये सिफतें क्योंकि उस पर तारी नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो इनका भी खालिक था, लिहाजा उसने अपने एक मजहर को कायम किया। तो जो फरमा रहे हैं, अपने एक मजहर को कायम किया, खल्क नहीं किया। इसलिए कि मजहर अगर खल्क हो जाता तो वो भी मखलूक में शुमार होता। नहीं तो जो फरमा रहे हैं, कायम किया, कायम किया, और इन सिफात को उस पर तारी किया ताकि सिफात मेरे हो, जाहिर मजहर से हो। तो जो फरमा रहे हैं भाई, जाहिर मजहर से हो। आलिम वो कहलाए, मजहर मिंबर पर बैठ के सलूनी का दावा करे। रज़ाक वो कहलाए, मजहर उंगली के इशारे से रिज़्क बांटता हुआ नजर आए। खालिक मौत और हयात वो कहलाए, ठोकरों से मुर्दे ये जिलाए। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले। देखिए, हमारे नायाब भाई यहाँ तशरीफ फरमा है और इन्होंने 4 मसले जो फुरात के सिलसिले में सुनाए और ये कह के सुनाए कि यही मिंबर था और यही मौलाना था। इसका मतलब यह है कि इन्होंने साल भर तक मेरी बात को याद रखा, लिहाजा अब इनका हुक्म मैं तो नहीं टाल पाऊंगा। अब इन्होंने कहा है कि अब मजमे को थोड़ा सा आगे बढ़ा लें, लिहाजा आप हज़रात से गुजारिश है कि थोड़ा थोड़ा तशरीफ ले आए आगे। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। थोड़ा थोड़ा सा और करीब आ जाएं ताकि बाद में आने वालों को जहमत ना हो और मजलिस भी बीच में ना रुके। एक और सलवात बाबा से बुलंद मोहम्मद वाले। तो आप जाहिर सी बात है, देखिए ये सिफतें हैं और बगैर सिफात के जो अल्लाह को पहचानते हैं उनकी भी सिफात आप समाअत फरमा लें। और इन्होंने कहा कि साहब, खुदावंद आलम को हम सिफत के जरिए पहचानेंगे, वसीले की जरूरत नहीं है। मैंने पूछा क्या पहचाना आप? कह लेंगे हमने पहचाना कि वो जिंदा है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तो कहते हैं हमने पहचाना कि वो जिंदा है। कायनात में आपको कोई ऐसा शख्स नहीं मिलेगा कि जो अल्लाह के लिए मौत का कायल। पूरी तवज्जो सुनिएगा कि जो अल्लाह के लिए मौत का कायल हो, ऐसा कोई शख्स आपको कायनात में नहीं मिलेगा। सब ये कहते हैं कि वो जिंदा है, हमेशा से है और हमेशा से, यानी उसकी हयात के सब कायल हैं। देखिए, उसकी हयात के सब कायल हैं। लेकिन जब हमने कुरान पढ़ा, जिसे लोगों ने काफी कहा था, तो हमने भी सोचा कि ये काफी कहने वाले कह रहे हैं कि वो जिंदा है, तो हम भी तो देखें कि कुरान में है कि वो जिंदा है या नहीं है। तो हमने जब कुरान पढ़ा तो कुरान ने अजीब जुमला इरशाद फरमाया। वो ये कहता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, मैं वो हूं कि जिसने मौत को खल्क किया और हयात को खल्क किया। कैसे जिंदा है? नहीं तवज्जो फरमाई। वो कह रहा है मैंने हयात को खल्क किया, मैंने मौत को खल्क किया। तो इसका मतलब यह है कि हयात भी उसकी मखलूक। नहीं तवज्जो फरमा रहे हैं भाई, जो बाकायदे हयात है वही तो जिंदा है। भाई जो बाकायदे हयात है वही तो जिंदा है। आप कह रहे हैं अल्लाह जिंदा है, इसका मतलब वो बाकायदे हयात है। और अगर वो कैद हो जाए तो अल्लाह नहीं। नहीं तवज्जो फरमाई आपने भाई, वो अल्लाह नहीं। आपने कैसे कह दिया बाकायदे हयात? वो कैद हो नहीं सकता, वो है लामका। नहीं तवज्जो फरमा रहे हैं, वो है लामका। अब वो खुद कह रहा है, हम तो नहीं कह रहे हैं कि आप हमें नुसैरी कह दें। नहीं तवज्जो फरमा रहे हैं, या आप हमें काफिर कह दें, मुशरिक कह दें कि साहब अल्लाह की हयात के कायल नहीं है। अल्लाह ही कह रहा है कि मैंने हयात को खल्क किया। तो जब खल्क किया तब हयात हुई। नहीं तो जो हमारे
मतलब ये है कि एक वक्त ऐसा था कि जब हयात नहीं थी मगर वो था, नहीं वो था। इसीलिए मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया कि खुदावंद आलम की शान ये है। भाई इस वक्त तो मैं परवरदिगार के फजाइल बयान कर रहा हूँ, इसमें तो कोई बिगड़ेगा नहीं। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले, अब कर रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ। हमारे मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह इस बात से बहुत बाला तर है कि कोई उसके लिए मौत का तसव्वुर करे या उसके लिए हयात का तसव्वुर करे। इसका मतलब यह है कि उसके लिए न ये मौत है कि जो हमारे लिए है, और ना उसके लिए ये हयात है कि जो हमारे लिए है। क्यों? उलमा ने तहरीर किया इसलिए कि वो मौत और हयात से पहले है, मौत और हयात उसके बाद है। तो मैंने कहा रिजल्ट आ गया कि अब जो मौत और हयात से पहले होगा, जो मौत और हयात से पहले होगा, नहीं तो जो फरमाया भाई जो मौत और हयात से पहले साबित हो जाए उसके लिए ना ये मौत ना उसके लिए ये हयात। तो अब जो मौत और हयात से पहले हो उसे ना मुर्दा कहना ना उसे जिंदा कहना, नहीं तो जो फरमा रहे जो मौत और हयात से पहले हो उसके लिए ना ये मौत ना उसके लिए ये हयात। मौत और हयात के लिए कह रहा है मैंने खल्क किया, और जो चीज खल्क हो जाए वो है मखलूक। नहीं तो जो फरमा रहे आप भाई जो खल्क हो जाए वो है मखलूक। अब इस मखलूक से पहले जो मखलूक सादर आए, इस मखलूक से पहले जो हो उसके लिए न ये मौत न उसके लिए ये हयात। उनका तलाश कैसे करें? मौत और हयात भी उसकी मखलूक, और जब मौत और हयात उसकी मखलूक तो इस मखलूक से पहले कौन? कहां तक तलाश करेंगे आप? रसूल का कौल सुनिए, फरमा रहे अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी अना वालियुन मिन नूरिन वाहिद। नहीं तो जो फरमाया आपने भाई नबी ने फरमाया अल्लाह ने हर मखलूक से पहले मुझे खल्क किया और मेरे नूर से अली को बनाया। अब मालूम हुआ मोहम्मद और आले मोहम्मद है अव्वले मखलूक। अब इनके पास जो भी है वो है मखलूक, ये है हर मखलूक से पहले। भाई हर मखलूक से पहले अल्लाह ने कहा मौत को भी खल्क किया, हयात को भी खल्क किया। तो जैसे तमाम मखलूक मोहम्मद और आले मोहम्मद के बाद, वैसे ही मौत भी बाद में, हयात भी बाद में। तो अब मालूम हुआ कि मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए न ये मौत न ये हयात। जो हमारे लिए मौत और हयात है वो उनके लिए नहीं है। देखिए वो उनके लिए नहीं है। दलील क्या? हमें मौत आ गई, हम जिंदा हैं, जिंदा हैं, मजलिस पढ़ते हैं, फजाइल पढ़ते हैं, तबर्रा पढ़ते हैं, पूरी तो सुनिएगा, तबर्रा पढ़ते हैं, मजलिस पढ़ते हैं, फजाइल पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, और उसके बाद जब मर गए तो उनका मजलिस पढ़ते थे, फजाइल पढ़ते थे, नमाज पढ़ते थे, तबर्रा पढ़ते थे, मसाइब पढ़ते थे। अब थे, छोड़ा नहीं है, मर गए। मालूम है जब तक हैं, जब तक जिंदगी है, तो जब तक हयात है हम हैं, और जब मौत आ गई तो हम थे। अगर नबी के लिए भी यही मौत और हयात है तो अजानों में कहो कि मैं गवाही देता हूं मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे। ना कह के कहते हैं इस बात की दलील है। वो और हैं, हम और हैं। एक सलावत भेजते हैं मोहम्मद, एक बाबा से बुलंद सलावत भेजते हैं। एक और बाबा से बुलंद सलावत भेजते हैं। और खुदा की कसम आले मोहम्मद की क्या मिसाल और क्या शान है आले मोहम्मद की, कौन क्या बयान करेगा। और ये बातें के साहब अली अली करते हैं, बेशक हमें इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। अली हमारी जान है,
अली हमारा ईमान है, अली हमारी जिंदगी, अली हमारी जिंदगी। अली हमारी जिंदगी है और यही हमारी पहचान। देखिए यही हमारी पहचान है और खुदा की कसम इनके अलावा कोई मामला नहीं। और ये जो लोग हमसे कहते हैं कि साहब आप अली को बढ़ा देते हैं और अली को फजीलत देते हैं और अली को फजीलत देते हैं और अली को बढ़ा देते हैं, एक जुमला मैं आपके सामने अर्ज कर दूं, अली को हम किसी पर कोई फजीलत नहीं देते। ये सब झूठ है, बकवास। इसलिए कि फजीलत तो जब दें जब किसी और को भी कुछ समझें। हम अली के अलावा किसी को कुछ समझते ही नहीं है तो फजीलत क्या दें? सलावत भेजे मोहम्मद वाले। यहाँ तो बस अली, बस अली। और खुदा की कसम अली इब्न अबी तालिब ही हमारा मेयार और यही हमारी कसौटी है, यही हमारी कसौटी है। इसलिए कि हमने इन्हीं को माना है और इन्हीं को सब कुछ समझा है। जो कुछ हमारे पास है वो इन्हीं की वजह, सिर्फ इन्हीं की वजह। और कहा आप अली से मांगते हैं, हमें किसी और से कुछ चाहिए भी नहीं है। अगर अली से मिले तो हमें कबूल है और अगर अली नहीं अता करना चाहते तो हमें चाहिए भी नहीं। हमने कभी किसी गैर के दरवाजे पर हाथ नहीं फैलाया, किसी गैर के दरवाजे पर हमने हाथ नहीं फैलाया। अल्हम्दुलिल्लाह गैर हमारे दरवाजे पर आए हैं, हम गैरों के दरवाजे पर नहीं। अली हमारी पहचान है, पूरी तवज्जो सुनिएगा, अली हमारी पहचान है और अली ही हमारी ही बात है और हमारी ही जिंदगी है। अगर आप तो चाहते हैं कोई दूसरा आए ना सामने, हम तो कहते हैं जरूर आए। हमने कब मना किया किसी? बिल्कुल आए। कहा साहब आप चाहते हैं, बड़े अजीब जुमला कहा गया। और कहा साहब आपकी तकरीरों से ऐसा हो जाता है, ऐसा ना हो जाए कि कोई हुर पलट जाए। एक जुमला मैं आपके सामने अर्ज करूं, पलटने वाले को हुर नहीं कहते हैं। ये हुर पलट जाए क्या माने? जब इधर आ गया तो बस आ गया हुर, पलट के उधर नहीं गया, पलट के गया अल्लाह की बारगाह में। आप गौर कर रहे हैं, वो हुरमुला होता है जो कभी इधर आता है कभी उधर जाता है। हम हुरमुला को बुलाना भी नहीं चाहते हैं। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और हुर का मामला यह है, ये भी आप समाप्त फरमा लें। ये जरा जरा सी बात पे लोग जो है परेशान हो जाते हैं, उनका साहब हुर हुर हुर। हुर को आते हुए देखा है, तारीख पढ़ी है, हुसैन ने हुर को बुलाया नहीं था। नहीं तवज्जो फरमाई आप, जो बुलावे पर आए उसे हुर नहीं कहते, जो बुलावे पर आए उसे हुर नहीं कहते, जो अजमत देख के आए उसे हुर कहते हैं। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले इमाम हुसैन ने हुर को बुलाया नहीं था और खुद से आया था, और जब खुद से आया था तो बस आ गया तो आ गया। और जो पलट जाए समझ लीजिए मुखबिरी करने आया था। और इन बातों पर ज्यादा ध्यान न दीजिए कि फला साहब थे, अरे साहब क्या कहना क्या बयान किया, अरे साहब क्या कहना क्या बयान किया। एक जुमला मैं आपके सामने अर्ज कर दूं, अपनी कश्ती में बैठ के टूटी हुई कश्ती में हमारे सफीने की तारीफ कर रहा है। अगर वाकई हमारे सफीने को जरिया निजात समझता है तो अपनी कश्ती को छोड़ के हमारी कश्ती में आ क्यों नहीं जाता? इन सब बातों में मैं मरूब होने वाला नहीं हूं, पूरी तवज्जो सुनिएगा। मैं तो चाहता ही नहीं कि कोई बात करे। एक जुमला बिल्कुल सामने का आपके सामने अर्ज कर दूं और खुदा की कसम यह आप ही की फजीलत है, सुन लीजिए। यहाँ तो मामला अब ऐसा हो गया है कि जो आता है वो आपको आपकी गलतियां गिना के चला जाता है और इसी के ऊपर खुश रहता है कि हम यूं कह आया, यूं कह आया, यूं कह आया। पता नहीं कहाँ से लाते हैं पैसा, क्या करते हैं, क्यों कहते हैं।
मेरी समझ ही में नहीं आता। अब भाई किसी के घर जाओ तो इखलाक भी यही है, इखलाक भी इसी को कहते हैं कि जब किसी के घर जाओ तो उसकी तारीफ ही करके आओ। और हिकमत भी यही है, देखिए हिकमत भी यही है कि जब किसी के घर जाओ तो उसकी हर चीज़ की तारीफ करके आओ। या जब मुसीबत है बनते सब बड़े साहिब अखलाक हैं, और जब हमारे बीच में आए आप ये गलत करते हैं, आप वो गलत करते हैं, और आप ऐसा क्यों करते हैं और वैसा क्यों करते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं, अच्छाइयाँ नहीं नजर आती। और उसके बाद पलट के किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। अजीब व गरीब बात है, खुदा की कसम। अमर जिनके किरदार में अच्छाई हो ना, हम उनके लिए बयान करें। कैसे बयान करें? हम मेंबर पर बैठ के झूठ बोले? हम नहीं बोल सकते। कर रहा मैं क्या कर रहा। अब एक साहब ने यहाँ तक बयान कर दिया कि भाई वो हमसे तो अच्छे ही थे जिन पर आप लानत करते हैं, इसलिए कि रसूल के पास बैठते थे। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम था कि वो आपसे अच्छे हैं, इसलिए कि अगर पहले मालूम हो गया होता तो उन पर लानत न करते, आप पर लानत करते। सलात भेजा मोहम्मद वाले क्या जुल्म है, क्या सितम है? अरे गैरों की मदह कर रहे हो, आले मोहम्मद के अगर हम फजाइल बयान कर रहे हो तो इतराज कर रहे हो। भाई सोचना तो चाहिए, समझना तो चाहिए इंसान को। ये मजलिसें क्या है? यह आले मोहम्मद का मामला है, यहाँ फजाइल आले मोहम्मद के बयान होते हैं। ये मजमा जो आता है ये आले मोहम्मद के फजाइल सुनने के लिए आता है, उनके दुश्मनों के फजाइल सुनने नहीं आता है। पूरी तवज्जो सुनिएगा, बड़ी अजीब बात आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। उन्होंने कहा साहब ऐसे, अरे भाई किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, खाली हमारी बुराई होगी। ये कौन सा मजहब है भाई? भाई कौन सा मजहब है? उन्होंने कहा साहब नाम लेके लानत नहीं करना चाहिए। यतीम कब आ गया? यतीम तो हमने नहीं देखा। इसकी किताब की कौन सी है? इसका कौन नबी बना के भेजा गया? यतीम कब आया? हमारे पास तो वही पुराना वाला जो रसूलुल्लाह दीन लाए थे वही वाला है भाई, वही वाला पुराना कुरान है। कोई नया कुरान छप गया, कोई नई कुरान आ गया, नई किताब आ गई है, तो हमें भी तो मालूम हो, हम देखें भाई कैसा मजहब है। इसलिए कि नाम लेके लानत नहीं करना चाहिए। आप कह रहे हैं ये इस्लाम में है, दीन में है, कहाँ है? इसलिए कि जब हमने कुरान पढ़ा तो इब्लीस पर नाम लेके लानत हुई, नमरूद पर नाम लेके लानत हुई, फिरौन पर नाम लेके लानत हुई, शद्दाद पर नाम लेके लानत हुई। आप कह रहे हैं नाम लेके लानत नहीं करना चाहिए। अब इस सिफात पर लानत कीजिए। कुरान में एक जगह दिखाइए कि नमरूदियत पर लानत हो, फिरौनियत पर लानत हो, इब्लीसियत पर लानत हो। हमारे हिंदुस्तान के कानून में भी तो कुछ ऐसा नहीं है। अगर किरदार से नफरत कीजिए, जात से नफरत न कीजिए। किरदार को सजा होना चाहिए। फिर चोरी को सजा दीजिए, चोर को छोड़ दीजिए। कातिल को सजा दीजिए, कातिल को छोड़ दीजिए। क्यों वकील साहब गलत कह रहा हूं? हम तो दुनियावी कानून देखें तो उसमें भी तो यही है कि जात को सजा होती है। नहीं तवज्जो फरमा रहे हैं भाई? जात को सजा होती है। अगर कोई साहब खड़े होकर कहे अब इस जात को सजा नहीं होना चाहिए, बुराइयों से नफरत कीजिए, बुरे से नफरत न कीजिए, तो भाई ठीक है, बुराई को सजा दीजिए, बुरे को छोड़ दीजिए। ये सजा क्यों दी जा रही है कातिल को? सजा क्यों दी जा रही है चोर को? मुजरिम को सजा क्यों हो रही है? जुर्म को सजा होना चाहिए। उन्होंने कहा आप समझे नहीं, अगर ये ना होता तो ये जुर्म ना होता। अमा यही तो 1400 बरस से हम कह रहे हैं, अगर ये ना होता तो फातिमा का हक न छिनता, अगर ये ना होता तो अली के गले में रसन न बनता। सलवात भेजे मोहम्मद वाले, बाबा से बुलंद सलवात भेजे मोहम्मद वाले। मतलब है एक और बाबा से बुलंद सलवात भेजते हैं। इस्लाम इसका नाम नहीं है, दीन उसका नाम नहीं है। अजीब मंतिक है, अजीब मुसीबत है। तो उनका साहब सारे मसाइल आले मोहम्मदी के मसले में है। अपना मामला जरा सा आया, देखिए कैसे बिगड़ते हैं।
ज़रा सा मामला हुआ, उनका बिगड़ गए। अभी एक साहब थे, उनसे एक बात हुई तो मैंने कहा भाई 11वें इमाम ने ये शायद फरमाया है, तो उस पर उन्होंने एक सवाल किया। उसके बाद जब मैंने दूसरी तरह से उन्हें समझाया तो कहने लगे मेरी समझ में आ गया, बात खत्म हो गई। तो मैंने कहा नहीं, बात तो अब शुरू हो गई। कहने लगे कैसे? मैंने कहा ऐसे कि जब इमाम की बात आपकी समझ में नहीं आई तो मुत्तकी ज़ैदी की बात कैसे समझ में आ गई? सवाल ये पैदा होता है कि जब इमाम की बात आपकी समझ में नहीं आई तो फिर मेरी बात आपकी कैसे समझ में आ गई, ये आप मुझे बता दीजिए। कहने लगे छोड़िए जाने दीजिए। मैंने नहीं, जाने नहीं दिए। ये जो आप बयान कर रहे हैं और आप जो हरकतें कर रहे हैं ये शियत नहीं है। हमारी बात आपकी समझ में ना आए, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन जहां से आले मोहम्मद का नाम आ जाए तो फिर आपको खामोश होना पड़ेगा। वहां चूं चरा नहीं चलेगी, वहां बहस नहीं होगी, इसलिए कि इमाम का कौल सामने आ गया। और जब इमाम का कौल सामने आ गया तो इसको मान लेना, इसी का नाम शियत है। इसलिए कि हमारा वो फिरका नहीं है कि जो हर मसले में बहस करता रहे, ये दूसरों का हक है। कि रसूल कहते थे जंग करो तो जंग नहीं समझ में आती थी, सुलह करो तो सुलह नहीं समझ में आती थी। रसूलुल्लाह ने कहा यह हराम है तो वह हराम समझ में नहीं आया। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जायज़ है तो वह जायज़ समझ में नहीं आया। ये बहसें उन्हें करने दीजिए। अक़वाल मासूमीन पर हमारे यहाँ कोई बहस नहीं होती। जो इमाम ने फरमा दिया वो हर्फ आखिर। पूरी तवज्जो सुनिएगा, हर्फ आखिर है। अब ये एक अजीब व गरीब मुसीबत आ गई है कि साहब सब कुछ समझ में आएगा मगर अहले बैत। और कहा साहब ये कैसे हो, ये कैसे हो, ये कैसे। अब बहरहाल ला इलाहा इल्लल्लाह तो कहते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह तो कहते हैं। पूरी जिम्मेदारी से आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। अल्लामा अमीनी तहरीर फरमाते हैं कि सिफ़ीन का मैदान गर्म है और जब माविया को अंदाजा हो गया कि शिकस्त होने वाली, तब उसने नेज़ों पर कुरान बुलंद किए और गुफ्तगू के लिए उमर आस को भेजा। उमर आस आया और आने के बाद आवाज दी कि कोई है कि जो आके हमसे गुफ्तगू करे। तो मौला अली ने अम्मार यासिर को भेजा और जब अम्मार उधर गए गुफ्तगू करने के लिए मैदान में, पूरी तवज्जो सुनिए, मैदान में जब गुफ्तगू करने के लिए गए और अम्मार ने यह कहा कि मुझे क्यों बुलाया है, काहे के लिए बुलाया है, जंग तो हो रही है, क्या परेशानी। उसने कहा जंग रोक दीजिए। कहा क्यों? क्या इसलिए कि पहले मेरी बात समझिए, सुनिए। अम्मार ने मुस्कुरा के कहा कि अली के अलावा किसी की बात हमारी समझ में नहीं आती। नहीं तवज्जो फरमाई, अली के अलावा किसी की बात हमारी समझ में नहीं आती। अब अगर तुझे कुछ कहना है तो कह दे। जंग तो उस वक्त तक नहीं रुकेगी जब तक अली ना हुक्म दे। क्या हम कुछ कहने आए हैं? क्या कहना चाहता है? उसने गुफ्तगू का आगाज किया तो अल्लामा अमीनी तहरीर फरमाते हैं कि उसने पहले कलमा पढ़ा, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और जैसे ही उसने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह वैसे ही अम्मार ने कहा खामोश बदबख्त, खामोश। तो उसने कहा कि आप हमें कलमा पढ़ने से रोक रहे हैं। कलमा पढ़ने से नहीं रोक रहे हैं, हम अपना हक हस करने से रोक रहे हैं। क्या कैसे? कहा ऐसे कि तुझे ये कलमा पढ़ने का हक हासिल नहीं है, न तुझे ला इलाहा इल्लल्लाह कहने का हक है, न तुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने का हक है। इसलिए कि इन दोनों कलमों को तुम बहुत पहले छोड़ चुके और अब तुम्हें यह हक नहीं। उसने कहा क्यों हक नहीं है? कहा इसलिए कि जब तेरी जबान पे अली वलीउल्लाह नहीं आ सका तो न ला इलाहा इल्लल्लाह तेरी जबान पे आना चाहिए, न मोहम्मद रसूलुल्लाह आना चाहिए। अम्मार
यासिर ने कहा कि अलीयन वलीयुल्लाह कहो तब ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, और अगर अलीयन वलीयुल्लाह नहीं कह सकते हो तो न ला इलाहा इल्लल्लाह कहने का हक है, न मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने का हक है। और तुम कह रहे हो तो हमारा हक हस कर रहे हो, हमारा हक हस कर रहे हो। तो कहने लगे कि आप कैसी बातें करते हैं? ए भाई, हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तो कहते हैं, अल्लाह एक, रसूल एक, हमारा किबला एक। बिल्कुल वही बातें जैसी आजकल लोग बातें करते हैं। ये उमर आस ने कहा था, अम्मार मुस्कुराते रहे, कहा फिर का कुरान एक, काबा एक, किबला एक, रसूल एक, अल्लाह एक, अल्लाह एक, हमारी लड़ाई की बुनियाद क्या है? अम्मार ने जवाब दिया कि तेरी लड़ाई की कोई बुनियाद नहीं होगी, लेकिन हमारी लड़ाई की बुनियाद विलायत अमीरुल मोमिनीन। सलवात भेजे मोहम्मद वाले में। और उसके बाद जुमला सुनिए, अब सुनिएगा जुमला, अजीब व गरीब जुमला इरशाद फरमाया उन्हें। और उसके बाद फरमाते हैं कि हमारी लड़ाई की बुनियाद विलायत अमीरुल मोमिनीन है। और तू क्या समझता है अली? खुदा की कसम क्या जुमला इरशाद फरमा दिया। अम्मार ने अजीब और गरीब जुमला कहा। जनाब अम्मार यासिर कहते हैं, ओ बदबख्त, तू अली से मुकाबला करने के लिए आया है, हालांकि तेरी वल्दियत का खाना तो कुरे से भरा गया। ये हमारे यासिर ने कहा कि कुरे से भरा गया, और तू हमसे बात करता है कि अली को क्यों मानते हैं? सुन, अशरफ लोग अली से मोहब्बत करते हैं। यह भी बता दिया कि मुखालिफ कैसा होता है, और यह भी बता दिया कि चाहने वाला कैसा होता है, चाहने वाला कैसा होता है। और उसके बाद इरशाद फरमाया कि हम तो अली का नाम लेके मोमिन और मुनाफिक को पहचान लेते हैं। मैंने हाथों को जोड़ के कहा कि अम्मार, हम भी आज तक यही करते चले आ रहे हैं। जब लोग हमारी समझ में नहीं आते तो हम अली का जिक्र शुरू कर देते हैं। चेहरा खिल गया तो मोमिन, और उतर गया तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले। एक और बाबा से बुलंद सलवात भेजते हैं मोहम्मद। ऐसा है वसीला हमारे पास। इन्हीं ने बताया कि परवरदिगार क्या है, इन्हीं ने बताया कि अल्लाह क्या है। अल्लाह की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह अली जैसे बंदे का खालिक। खुदा की कसम, अगर अली सजदा न करते उसे तो अल्लाह को कौन जानता? इसलिए कि जब अली ही समझ में नहीं आए तो फिर उसकी क्या बात। अगर नहीं पहचानते तो वो भी हैं, और आप तो ये चाहते हैं। एक साहब कह लेंगे, साहब आपकी प्रॉपर्टी नहीं है मोहब्बत अहले बैत। मैंने कहा है तो ऐसे ही, और जमाना भी यही समझता है। देखिए, जमाना भी यही समझता है। बिल्कुल फितरी बात जो आजकल माहौल है, उसी से मैं अपनी बात वाज़ेह कर दूं। मुझे किसी किताब का कोई मामला नहीं है। सामने की बात जो फजा साहब आए, अरे साहब क्या मदा करते हैं, क्या साहब फजाइल पढ़ रहे हैं। तो जुमले सुनते हैं आप, अगर फला जगह है, अरे साहब ऐसा ऐसे फजाइल पढ़े, क्या कहना साहब, गदीर पढ़ दी। अच्छा, कहा साहब, अरे साहब उनकी किताब पढ़िए जगह जरा साहब, वो मतलब अपनों में नहीं है। अच्छा,
और उन्होंने साहब ऐसी किताब लिख दी और ये लिख दिया और ये लिख दिया और ये लिख दिया। पूरी तवज्जो सुनिए, ऐसे पढ़ दिया और ऐसे पढ़ दिया और ऐसे पढ़ दिया। हमने आस्तीनों को पलट के कहा हमने कौन सा कमजोर पढ़ा? कहने नहीं आप तो पढ़ेंगे। खत्म हो गई बात, खत्म हो गई बात। अब हमें कुछ कहना ही नहीं है। फला साहब खैर है, क्या उम्दा शेर पढ़े, ऐसे शेर ऐसे शेर ऐसे। मैंने कहा आप सज्जाद बाग गए थे, नायाब साहब पढ़े थे, बेहतरीन शेर सुनाए। अरे वो तो पढ़ेंगे। अबे खाली अगर इनकी प्रॉपर्टी नहीं है तो वो तो पढ़ेंगे, क्या मतलब? नहीं तो जो फरमाए, नहीं तो जो फरमाए आप किसी से भी बयान कीजिए। मैंने कहा साहब वो तो कहेंगे, आप तो कहेंगे। नहीं तो जो फरमाए आप। और जब उधर वालों को देखा और उनके वाले में से किसी ने कोई ऐसी किताब लिखी जिसमें बहुत से फजाइल लिखती है, मौला अली की शान बयान की और ऐसा किया वैसा किया, आपने तो कहा कि भाई क्या उम्दा लिख दी, क्या उम्दा लिख दी, क्या उम्दा लिख दी। और उन्हीं ने क्या इनाम दिया? कहने लगे शिया हो गया है। नहीं तो जो फरमाइए आप। इसका मतलब यह है कि सारा जमाना लाशऊरी तौर पर इस बात का इकरार करता है कि मदहे अहले बैत करना सिर्फ हमारा हक है और किसी का हक नहीं। हमें सुन के कोई नहीं कहता कि मुसलमान हो गए। हमें सुन के कोई नहीं कहता कि ये मुसलमान हो गए। उन्हें सुन के सब कहते हैं ये तो शिया हो गए। सलवात भेजे मोहम्मद वाले और सलवात भेजते हैं मोहम्मद वाले। अरे तो नहीं कह रहा हूँ होता है या नहीं होता है, ये जमाना कहता है या नहीं कहता है। ये इल्जामात लगाए गए हैं लोगों के ऊपर या नहीं लगाए गए? इमाम नसाई ने मौलाए कायनात के फजाइल लिख के किताब लिखी और जब किताब लिखी तो उनके पास लोग पहुंचे, पढ़िएगा उनकी हिस्ट्री पढ़ ले जिसको तो इसको पढ़ना है, सब उन्हीं का मामला है, हमारा नहीं है। उन्होंने अली के फजाइल लिखे और जब अली के फजाइल लिखे तो हम लोग पहुंचे और कहा ठीक है आपने अली के फजाइल लिखे तो क्यों लिखे, क्या आप बदल गए? नहीं तो जो फरमाया क्या आप बदल गए? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बदले कहा, क्या अली हमारे चौथे खलीफा नहीं है? तो अगर हमने लिख दिए तो क्या परेशानी है? तो उन पर जोर यह दिया गया कि जैसे आपने अली के फजाइल लिखे वैसे ही माविया के भी लिखिए। पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, मेरे पास आइएगा मैं दिखाऊंगा, माविया के भी लिखिए। तो इमाम रिज़ाई ने मस्जिद में पहुंच के सबको जमा करके ऐलान किया कि मैंने अली के फजाइल लिखे, आले मोहम्मद के फजाइल लिखे। तो लोगों ने हम पर यह इल्जाम लगाया और यह तोहमत लगाई कि हम उधर चले गए और उसके बाद हम पर जोर दिया जा रहा है कि माविया के फजाइल लिखिए। माविया के सिलसिले में मुझे तो बस रसूलुल्लाह की एक ही हदीस याद है कि कयामत तक तेरा पेट ना भरे। और जब उन्हीं ने ये कहा तब लोगों ने उन्हें इतना मारा कि उनकी वफात हो गई। नहीं तो जो फरमाया आपने, हमारी इतनी सी बात पर उसे मारा और ये कह के मारा, अपना होके कहता है एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले, एक बाबा से बदन सलवात भेजते हैं मोहम्मद वाले, एक और बाबा से बदन सलवात भेजते हैं मोहम्मद वाले। और खुदा की कसम मौला कायनात का कोई जवाब नहीं। बात बहुत ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा वक्त हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी देर तक मेरी बात सुन ली। मैं बहुत जल्दी जल्दी समेटते हुए बात को आगे बढ़ूं कि खुदा की कसम मौला कायनात का कोई जवाब, कायनात में कोई जवाब, कोई ऐसा नहीं है कि जो मौला कायनात को समझ सके या समझ। माशाअल्लाह पढ़े लिखे हज़रात बैठे हुए हैं, आले मोहम्मद के चाहने वाले बैठे हुए हैं। एक बात बस मुझसे और सुन लीजिए और उसके बाद मैं आपके सामने मसाइब उसके छुटभुइये आते हैं, छोटे छोटे लोग, छोटी छोटी अकलें रखे हुए,
बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ, जैसे नायाब भाई ने कहा कि अक्लें छोटी छोटी, दाढ़ियाँ बड़ी बड़ी। और उन्होंने कहा साहब हज़रत अली ऐसे थे और अली ऐसे थे और ये था वो था वो था, और हमें पहचानना है। क्या पहचानेंगे आप? अली को पहचानेंगे? नबूवत का दावा करेंगे या खुदाई का? भाई नबूवत का दावा होगा या खुदाई का? नहीं, हम अहले बैत को पहचानवाएंगे। आप और आपकी हैसियत, क्या आप आले मोहम्मद को पहचानवाएं? अरे पहले आप अपने आप को तो पहचानवाएं। क्या आप क्या हैं? आप आले मोहम्मद को पहचानवाएं। खत्मी मर्तबत ने हदीस इरशाद फरमाई जिसे सब ने लिखा, सब ने लिखा, चाहे जिस फिरके को। क्या लिखा? या अली आपको या मैंने पहचाना या अल्लाह ने पहचाना, या मैंने पहचाना या अल्लाह ने पहचाना। बात खत्म हो गई। यह नहीं कहा कि या नबी ने पहचाना या अल्लाह ने पहचाना, यह नहीं कहा कि या पैगंबर ने पहचाना या अल्लाह ने पहचाना। इसका मतलब यह है कि अगर ये कह देते कि या नबियों ने पहचाना या अल्लाह ने पहचाना तो ज़माना कहता सारे नबियों ने पहचान लिया। अगर ये कह देते कि रसूल ने पहचाना और अल्लाह ने पहचाना तो लोग कहते सारे रसूलों ने पहचान लिया, सारे पैगंबरों ने पहचान लिया। नबी ने फरमाया या मैंने पहचाना। इसका मतलब यह है कि सारे अंबिया भी ना पहचान सके। नबी को, अली को पहचानने वाले बस दो हैं। अब इस पर जो चाहे मेरे ऊपर फतवा लगाइएगा, मुझे कोई फिक्र नहीं। लोग मुझसे कहते हैं कि साहब लोग आपके दुश्मन हो जाएंगे, ज़माना आपका दुश्मन हो जाएगा। मैं तो चाहता ही नहीं हूं कि कोई दुश्मन अली हमसे राजी हो जाए, इसलिए कि हम जानते हैं कि अगर ये हमसे राजी हो गए तो अल्लाह हमसे नाराज हो गए। हम चाहते ही नहीं, बिल्कुल हम नहीं चाहते कि हमको कोई पसंद करे। पूरी तवज्जो सुनिए, जब हमारे और आपके मौलाए कायनात की फजीलत है जो मैं अर्ज करने जा रहा हूं। हम पहचानवाएंगे, खुद तो पहचानो। फरमाया या मैंने पहचाना या अल्लाह ने पहचाना। अब मालूम हुआ कि अली को पहचानने वाला या तो अल्लाह है और उसके बाद कायनात में सिर्फ खत्मी मर्तबत है, सिर्फ खत्मी मर्तबत। या जरा सा घुमा के आपके सामने एक जुमला अर्ज कर दूं ताकि आप हज़रात वो जुमला सुनने के लिए मुतहम्मिल हो जाएं कि अली को पहचानने के लिए कम से कम जो क्वालिफिकेशन है वो साहिबे मेराज होने की है। कम से कम, ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं, कम से कम अली को पहचानने वाला या साहिबे मेराज रसूल है और या कायनात का परवरदिगार है। इसके अलावा कोई तीसरा नहीं है कि जिसने अली को पहचाना हो। इसके अलावा कोई तीसरा नहीं है जिसने अली को पहचाना हो। कम से कम जो क्वालिफिकेशन है वो साहिबे मेराज होने की है। मेराज क्या है? दो पहचानने वाले नजर आते हैं, इसी को मेराज कहा गया। एक अल्लाह, एक नबी। एक पहचानने वाले ने दूसरे पहचानने वाले को मेराज में बुलाया। नहीं तवज्जो फरमाइए। या जो कह दिया जाए कि एक पहचानने वाले की मेराज ये कहलाई कि वो दूसरे पहचानने वाले से मिलने गया। अब जो जुमला मैं आपकी समाअतों की नजर कर रहा हूं उसे आपको इख्तियार है, चाहे जैसे सुने।
पीछे तक जहां तक लोग हैं पूरे गौर से सुने जो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि मौलाए कायनात हमारा मौला कैसा है अपनी हद तक, वरना वो कैसा है ये तो या अल्लाह जानता है या नबी जानता है, और कायनात में कोई नहीं जानता। आपके दिल में जितनी मोहब्बत अहले बैत है और मोहब्बत अली इब्न अबी तालिब है, बस उस सारी मोहब्बत को जमा करके ये जुमला सुनिएगा कि कायनात में किसी ने नहीं पहचाना, या मैंने पहचाना या मेरे अल्लाह ने पहचाना, तो अब दो पहचानने वाले हैं, एक अल्लाह एक नबी, और दोनों पहचानने वाले मेराज में नजर आए और आपस में गुफ्तगू शुरू हुई। और जब गुफ्तगू शुरू हुई तो जुमला सुनिएगा, एक पहचानने वाले ने दूसरे पहचानने वाले से पूछा कि तू बोल रहा है या अली बोल रहा है। ये तो पहचानने वाले हैं। अब मुझे बताइए नुसैरियों की क्या खता है, वो तो बेचारे पहचाने ही नहीं। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। हर किताब में आपको मिलेगा कि नबी ने पूछा कि तू बोल रहा है या अली बोल रहा है, तू बोल रहा है या अली बोल रहा है, तू बोल रहा है या अली बोल रहा है। जवाब भी सुन लीजिए जो मैंने किताब में देखा। जवाब कुदरत ने जवाब दिया कि मेरे नबी है मेरे मोहम्मद, मैं क्योंकि दूसरी मखलूक की तरह नहीं हूं, इसलिए मैंने अली के लहजे में बात की। लैसा कमिस्लिही शैउन, कोई शय मेरी जैसी नहीं, इसलिए मैंने अली के लहजे में बात की। अब मालूम हुआ, नहीं तवज्जो फरमाई आपने, कि जो अली के लहजे में बात करता है कोई शय उसकी जैसी नहीं, कोई शय उसकी जैसी नहीं, क्योंकि अल्लाह ने अली के लहजे में इसलिए बात की कि क्योंकि अल्लाह जैसा कुछ नहीं। आप क्या जाने अली पहुंचे कहीं? अब जो अली के लहजे में बात करे फिर उसकी मिसल कोई नजर नहीं है। या अल्लाह ने मेराज में अली के लहजे में बात की, और या शहजादी ज़ैनब ने आपकी आवाजें बुलंद हो गई। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम सरकार सैयद शुहदा। रो लीजिए, आज इमाम का 10वां भी है। नहीं, खाली इमाम का 10वां नहीं है, आज करबला के 72 का 10वां। जहरा का लाल करबला में रुला रुला के मारा गया। रोइए, रोने में कोई कमी न कीजिए, इसलिए कि ये मजलूम हुसैन का मातम। हुसैन करबला की सरजमीन पर शहीद कर दिए। बाद कत्ल हुसैन खेमे जल गए। ये मजालिस का सिलसिला शहादत इमाम चहारुम से जाके मिलता है। क्या मसाइब बयान हो खुदा की कसम करबला वालों की, क्या क्या मुसीबतें इमाम पर गुजर गई, बयान नहीं हो सकते अजीजों। आप कभी गौर फरमाएं कि एक दोपहर में भरा घर लुट गया, एक दोपहर में भरा घर लुट गया। हुसैन ने लाशों पर लाशें उठाए,
और आलम क्या था कि इमाम फरमाते थे अब्बास मर गए अली अकबर जुदा हुआ, अब्बास मर गए अली अकबर जुदा हुआ, हमसे किसी ने ये भी ना पूछा कि क्या हुआ। आका हुसैन से कोई पूछने वाला भी न था कि मेरे आका आप पर क्या गुजरता है। ज़हरा का लाल लाशों पर लाशें उठाता रहा, ज़हरा का लाल जनाजों पर जनाजे उठाता रहा। और फिर वो वक्त भी आया कि अर्ज़ करबला हिली, आसमान खून के आंसू रोया, मुनादी ने निदा दी क़द क़तला हुसैन बे करबला, हुसैन करबला में शहीद कर दिए गए। यहाँ तक 11वीं मुहर्रम आ गई। ये काफिला करबला से रवाना हुआ, कूफे के बाजारों से गुजरता हुआ ये काफिला शाम तक पहुँच गया। कैद खाने शाम में अहले हरम को असीर कर दिया गया। अहले हरम शाम में असीर। बयान अजीब गरीब है कि बयान होता है कि एक शख्स रिहाई के बाद कैद खाने के अंदर दाखिल हुआ और उसने महसूस किया कि कैद खाने के अंदर की ज़मीन कुछ और रंग की है और बाहर की कुछ और रंग की। उसने और आगे बढ़ के देखा और आगे बढ़ के उसने हाथ बढ़ाया और ज़मीन से कुछ उठाया तो उसके हाथ में नुकीले संगरेज़े आए। वो लेकर रोशनी में आया और आगे कहता है कि मैंने देखा कि वो संगरेज़े खून से लाल हो रहे थे। और कहता है पूरा कैद खाने का फर्श इसी तरह से नजर आया। अब ये खून कहाँ से आया, कैसे आया, ये तो मुझे नहीं मालूम, इसलिए कि बात इतनी ही थी जितनी मैंने आपके सामने अर्ज़ कर दी। लेकिन तसव्वुर शर्त है। अगर आप तसव्वुर की दुनिया में जाएं और वहाँ तक पहुँच जाएं तो इंशाअल्लाह आप अपने आंसुओं को रोक ना पाएंगे। एक रिवायत तो ये भी सहारा देती है कि जब शहजादी सकीना को दफन किया जा रहा था तो पैरहन जिसमें अधर से अलहदा नहीं हो रहा था। देखिए मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपके सामने अर्ज़ कर सकूं। और दूसरे खुला हुआ जुमला ये भी बयान होता है कि करबला से शाम तक सैदानियाँ पुश्त पर ताज़ियाने खाती हुई आई और पुश्त पर जख्म में आते। अब इसका अंदाज़ा वो लोग लगा सकते हैं कि जो जंजीर का मातम करते हैं, पुश्त पर जख्म आ जाते हैं, जख्मों से लहू जारी हो जाता है। हुसैन और अबुल फजल अब्बास के सदक़े में कोई तकलीफ़ तो नहीं होती, लेकिन रात में जब वो अपने मुलायम बिस्तर पर जाते हैं और सुबह को उठते हैं तो अक्सर और बेशतर ये देखा गया है कि बिस्तर पर जगह जगह खून के धब्बे नज़र आते हैं। ये खून कहाँ से आता है? क्या उन ज़ख्मों से रिस रिस के खून आता है। अब मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि करबला से शाम तक सैदानियाँ पुश्त पर जख्म खाती हुई आई। कैद खाने में कोई मुलायम बिस्तर नहीं लगा हुआ था, बल्कि खारदार पत्थरों का बिस्तर था जिस पर अहले हरम को लिटाया जाता था। और शायद यही वजह है कि कैद खाने से रात भर सदाएं आती थीं कि सैदानियाँ या अली कह के कभी दाईं करवट, कभी या अली कह के बाईं करवट। बस इसके आगे मैं कुछ अर्ज़ नहीं कर सकता। पूरे कैद खाने की ज़मीन सुर्ख हो गई थी। इन्हीं सैदानियों में एक कमसिन बच्ची जिसे सकीना कहते हैं, कैद खाने के दरवाजे पर आके खड़ी हो जाती थी। कुछ छोटे छोटे बच्चे दौड़ते हुए आते थे, आके कैद खाने के सलाखों के पास खड़े हो जाते थे और खड़े होके कहते थे कि बीबी तुम कौन हो? तो बच्ची कहती थी कि मैं हुसैन की बेटी हूँ। तो बच्चे पूछते थे तुम्हें किस जुर्म में कैद किया गया? बच्ची तड़प के कहती थी कि मेरा सिन देखो और जुर्म की बात देखो, क्या तुम्हें अंदाज़ा है कि मैं कोई जुर्म कर सकती हूँ? मुझे बेखता कैद किया गया। तो
बच्चे तड़प के कहते थे तुम्हारे बाबा तुम्हें छुड़ाने नहीं आए। तो सकीना तड़प के कहती थी मेरे बाबा कैसे आए, उन्हें तो करबला में ज़बह कर दिया गया। तो बच्चे तड़प के कहते थे कि बीबी तुम्हारे चचा भी नहीं है जो आके तुम्हें सहारा दें और छुड़ा के ले जाएं। सकीना तड़प के कहती थी ये ना कहना अरे मेरा चचा जिसके बाजू फुरात में कलम कर लिए गए। बच्चे कहते थे कि क्या तुम्हारा कोई भाई भी ऐसा नहीं है कि जो आके तुम्हें छुड़ा ले। कह सकीना तड़प के आवाज देती थी अरे मेरा भैया अली अकबर सीने पर बर्छी खा के सो गया, मेरा भैया कासिम पामाल कर दिया गया। और रो लीजिए आपके आंसू न रुके, इसलिए कि हुसैन की यतीमा का मातम है। जनाब सकीना के मसाइब आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ, बस 2 या 3 मिनट के अंदर मजलिस तमाम है। कि एक मर्तबा बयान होता है जनाब सकीना अगर किसी बच्चे की गोद में उसके छोटे भाई को देख लेती थी, बच्चे को देख लेती थी, इशारे से बुलाती थी और जब बच्चा आ जाता था तो पूछती थी ये तुम्हारा भाई है, वो कहता था हाँ ये हमारा छोटा भाई है। सकीना सर पे हाथ फेरती थी, फिर हाथ आसमान की तरफ बुलंद करके आवाज देती थी परवरदिगार इसके भाई को सलामत रखना, मेरा भैया अली असगर करबला में तीरे सितम का निशाना बन गया। बच्चे भी रोने लगते थे। सकीना बयान करती थी, मसाइब बयान करती थी। बस सुनेंगे आप क्या हुआ। एक रोज जब बच्चे आए तो दरवाजे को खाली देखा, जब खाली देखा तो आहिस्ता आहिस्ता करीब आए, कुछ देर इंतजार किया, फिर कैद खाने के दरवाजे के ऊपर खड़े होके बच्चों ने आवाज दी ए बीबी सकीना हम आ गए, क्या आज करबला के वाकयात ना सुनाओगी। ए बीबी आओ हम सब सुनने आ गए। लेकिन अंदर से कोई जवाब ना आया। इन्हीं ने फिर पुकारा, फिर कोई जवाब ना आया। तो बेताब होके सारे बच्चों ने आवाज दी ए सकीना तुम कहाँ हो, ए सकीना आओ हम आ गए हैं। मैं इतना कहना था कि कैद खाने के अंदर से एक माँ के तड़प के रोने की आवाज आई, आवाज आ रही थी ए बच्चों अब वापस चले जाओ, अब सकीना ना आएगी, वो बच्ची मर गई जो तुम्हें करबला के वाकयात सुनाती थी। वाह हुसैन।